मशरक़ी लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई, पाकिस्तानी भी उसमें सवार थे। इस बारे में मजीद जानते हैं गुलाम फरीद से। बताइए गुलाम फरीद। जी बिल्कुल, ये मशरक़ी लीबिया में तारकीन वतन की जो एक और जो कश्ती है वो उल्ट गई है। कश्ती लीबिया से तारकीन वतन को लेकर यूनान की तरफ जा रही थी। कश्ती उल्टने का जो वाक़या है ये 12 और 13 अप्रैल के दरमियानी शब जो पेश आया है। हादसे में 11 अफराद की जो नाशें हैं वो निकाली गई हैं। मिलने वाली 11 नाशों में से 4 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। 4 पाकिस्तानियों में एक गुजरांवाला और एक जो 3 हैं वो मंडी बहावलदीन के हैं। गुजरांवाला का जाहिद महमूद और मंडी बहावलदीन का एक नौजवान जो है वो मगीस अली बताया गया है। मंडी बहावलदीन के आसफ अली और सैयद हुसैन भी जान बाकू हुए हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जस्टिस अली बाकर नशवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज तैनात कर दिए गए हैं। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस अली बाकर नजफी थे उनको सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया है। चंद रोज कबल ही जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें उनकी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री जो है वो उसकी मंजूरी दी गई थी और मामला सदर ममलिकत को भेजा गया था। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद अब वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जस्टिस अली बाकर नजफी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज तैनात हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को दावत नहीं दी। मैंने चेयरमैन पीटीआई को इशाइये की दावत दी थी। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को भी मदऊ किया। फोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। सबूत पेश करना पड़ा तो मेरे पास मौजूद है। अमेरिका से जो बार बार मदद मांगते हैं उनके लिए मौका था, वो बात करते। क्या मैंने गिरफ्तार लोगों को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए? मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, इसके लिए हर वक्त बैठना चाहिए। तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है पीटीआई के सेनेट में? मैंने तो नहीं इनको बुलाया। मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को। इसमें गौहर साहब को, आमिर डोगर साहब से मैंने एविडेंस भी रखा हुआ है। कॉल्स का भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का भी एविडेंस है। मगर मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। बार बार मौका जो जाया करते हैं। मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात कर। क्या मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किया? क्या मैंने उनको पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल डिक्लेयर नहीं किया? बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। एक कैटेगोरिकली का यकीन रखता हूँ मुज़ाकरात जो हैं वही हल है। जो फैसिलिटेट करना था एक दफा मैंने बिठा दी। अगर बैठना ना चाहे मैं जबरदस्ती तो किसी को नहीं बिठा सकता। कि ताली दो हाथ से बचती है तो सेटिस्फाइड नहीं। क्वेश्चन आवर जो है ये हो जाए। अफसोस ये है कि वो कई दफा नहीं हुआ। जब हमारा सेशन हुआ तो उस पार्टी ने कहा कि हम कनाल पे बात करना चाहते। 30 लोगों ने बात की। अपोजिशन ने उस वक्त ये मौका गवा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, पहले भी कहा अब भी कह रहा हूँ, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। अयाज सादिक ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी। अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर और मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए क्रॉस डिस्कशन नहीं करना चाहता। हम इस मामले को यही खत्म करते हैं। रहनुमा पीटीआई और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है उनके खिलाफ मुकदमात की तफसीलात जमा होने के बावजूद मजीद मुकदमात निकल आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और वजीर आजम एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी आवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इस्लामाबाद पुलिस और वफाकी हुकूमत और इनके इदारों ने ये काम शुरू किया हुआ है। यही चाहते हैं कि हम लोग अदालतों में जाएं और FIR में उसके अंदर हमें अरेस्ट करें। सिंध के जो तहफुजात हैं कनाल्स के ऊपर ने करारदाद जमा कराई, ताज्जुब की बात वो करारदाद गायब हो गई। पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। आज तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं बुलाई गई और ये इसीलिए कि इस चीज के ऊपर पर्दा डाला जाए। कनाल्स का काम जो है वो तेजी से आ जाए और उसमें शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्वस हैं। महीने से आज़म इमरान खान साहब से नहीं मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद हमारा नाम देते हैं, बात नहीं करनी दी जा रही। सिंध हुकूमत ने एरिसा को खत लिखकर TP लिंक कैनाल खोलने पर शदीद एहतजाज किया। सिंध में पानी की 50% कमी के बावजूद एरिसा ने तौनसा पंजुन लिंक कैनाल खोल दिया है। सिंध ने एरिसा को एहतजाजी खत में लिखा है, सिंध में पीने का पानी नहीं है, इसलिए TP लिंक बंद किया जाए। महकमा आबपाशी का कहना है सिंध को पानी की शदीद कमी का सामना है। अप्रैल के पहले अशरे में सिंध को 62% तक पानी की कमी रही।
چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن قمر رضا کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ہمارے مسائل سنے اور ان کے حل پر رضامندی ظاہر کی. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے آرمی چیف سے وعدہ کرتا ہوں ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. یہ اپنی نوعیت کا پہلا اوورسیز کنونشن آج یہ منعقد ہوا ہے. اوورسیز کے ایشوز 14 نکات تھے جو میں نے آنریبل پرائم منسٹر کے سامنے رکھے. انہوں نے تقریباً سارے پوائنٹ کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا. اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے پیسے نہیں چاہیے, صرف حکومت پاکستان کی توجہ چاہیے. اوورسیز پاکستانی 12 ملین پلس لوگ ہیں اور دنیا کے 160 ممالک میں ہیں. آپ امبیسڈر ہیں اپنے ملک کے جہاں جہاں آپ موجود ہیں. جہاں بزنس میں انہوں نے نام کمایا ہے وہاں پاکستان کے فلیگ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ کے بیاف پہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے سالار سے ہمیں بھی آپ کہیں پیچھے نہیں پائیں گے. پرائم منسٹر صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی اجازت سے اگلا کنونشن میگا لیول پہ کریں گے. اپریل 2nd ویک یا 3rd ویک میں ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے. سیاست میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی خالد مکسی کا کہنا ہے بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. اختر منگل سے درخواست ہے دھرنا ختم کر کے ٹیبل ٹاک پر آ جائیں. ریاست کو مجبور نہ کیا جائے کیونکہ ریاست خوشی سے کوئی آپریشن نہیں کرتی. پالیٹکس میں اونچ نیچ حالات بدلتے رہتے ہیں. اختر مینگل صاحب ہمارے بھائی ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دھرنے کو ختم کریں اور ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں. وہ جتنے کٹن حالات سے گزرے گلا شکوا ایک ہی حل ہے, مذاکرات. بلوچستان کے ایشوز پہ اسٹیٹ کو مجبور نہ کیا جائے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپریشن کرنا پڑے, خاص کر کے بلوچستان سچویشن جو آج کل تھوڑا ٹینس بنی ہوئی ہے. آپ ہر روڈ کو بند کر کے رہائیاں کراتے جائیں تو پھر اسٹیٹ بندی چپ کر کے بیٹھ جائے. سسٹم نے اپنا کام کرنا ہے. اور خبر بلوچستان کے ضلع مستونگ سے جہاں دشت روڈ پر بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی کے قریب دھماکے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے, 19 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے دھماکہ دشت روڈ پر کن میسوری کے قریب ہوا. ڈی ایس پی یونس مکسی کہتے ہیں دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا. موٹر سائیکل کے ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے اور پولیس کوسٹر کو شدید نقصان پہنچا. پولیس نے کوسٹر پولیس لائن منتقل کر دی ہے. کانسٹیبلری کے اہلکار کن میسوری چیک پوسٹ پر ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے. واقعے کے بعد فورسز کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے. جاں بحق اور زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا. شہید اہلکاروں میں محمد انس ساکن سبی, عبد الحمید ساکن ڈیرا بکٹی اور وسیم اللہ ساکن گوادر شامل ہیں. صدر اور وزیر اعظم نے مستونگ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. صدر آصف علی زرداری نے مستونگ میں بلوچستان کانسٹیبلری کی گاڑی کے قریب دھماکے میں 3 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. صدر نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور شہداء کے لیے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی. وزیر اعظم شہباز شریف کے واقعے کی مذمت اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملائیں گے. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. پاک فوج کے آپریشن میں دہشت گردوں سے برآمد 63 ہتھیار امریکہ نے افغانستان کو دیے تھے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے تحقیقاتی رپورٹ میں تصدیق کر دی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملے میں دہشت گردوں نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد چھوڑے گئے ہتھیاروں کا استعمال کیا. کراچی کورنگی کریک میں متاثرہ جگہ پر ایک بار پھر آگ لگ گئی ہے. چیف فائر آفیسر کہتے ہیں کورنگی کریک میں متاثرہ جگہ پر دوبارہ آگ لگائی گئی ہے. متاثرہ جگہ پر آگ صبح 5 بجے کے قریب خود سے بجھ گئی تھی. ماہرین کا کہنا ہے کنویں سے نکلنے والی گیس اعتراف کے ماحول کے لیے نقصان دہ تھی. بجھنے والی آگ کو ٹیکنیکل طریقے سے دوبارہ لگایا گیا. ماہرین نے کورنگی کریک کے 500 میٹر کے مقام کو سیل کر رکھا ہے. چیف فائر آفیسر کہتے ہیں ماہرین کی جانب سے 24 گھنٹے آگ کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اور ٹیک ٹاک ویڈیو بنانے پر آئی جی اسلام آباد نے ایس ایچ او اور محرر کو معطل کر دیا. اسلام آباد کے تھانہ سہالہ کے ایس ایچ او نے کرسی پر بیٹھ کر ٹیک ٹاک بنائی تھی. ذوالقرنین حیدر سے مزید جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے ذوالقرنین. ڈاکٹر نے تھانہ سیالہ میں جا کے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بناتے ہوئے ایس ایچ او کی کرسی پر بیٹھی اور ویڈیو اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی جس پر آئی جی اسلام آباد نے نوٹس لیا ہے اور ایس ایچ او تھانہ سیالہ اور محرر ان دونوں کو فوری طور پہ معطل کر دیا اور نیا ایس ایچ او بھی تعینات کر دیا. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ذوالقرنین. سپریم کورٹ میں سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا پولیس اور رینجرز کی اپنی الگ عدالت ہوتی ہے؟
क्या पुलिस में आईजी अपील सुनता है या एसपी केस चलाता है? जस्टिस जमाल ने कहा, भारत में भी आज़ादाना फॉरम दस्तयाब है, एफआईआर के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है, न मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर हिरासत। इस केस का मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 9 मई के मुल्ज़मान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात हुए, फौज ने बराह रास्त कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई, हिरासत में देना दुरुस्त था ये नहीं, ये अलग बहस है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वजारत दिफा के वकील को 30 मिनट में जवाब अल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ख्वाजा हारिस के बाद कल ही अटॉर्नी जनरल को भी सुनेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा, जज के सवालात ज्यादा ना होते तो आज ही मुकम्मल कर लेता। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, कल की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दें, किसी को सवाल नहीं करने दूंगी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल बोले, यकीन दिलाता हूँ अब कोई सवाल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न किया जा सका। अडयाला जेल हुकाम ने वीडियो लिंक पर पेशी से भी माजरत कर ली। बताया, इंटरनेट की खराबी के बायस वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया जा सकता। एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मुजोका ने आज बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने मुतफर्रिक दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म जारी कर दिया। उबूरी जमानत में 6 मई तक तौसीह कर दी। एडिशनल सेशन जज चौधरी आमिर जिया ने बुशरा बीबी की जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई के वकला की जानिब से बुशरा बीबी की हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर की गई थी। बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है, हम बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए हैं। पहले भी अदालती हुक्म पर मुलाकात के लिए आए लेकिन नहीं मिलने दिया गया। बैकडोर बातचीत का कोई इल्म नहीं। इनफरादी तौर पर आजम स्वाति जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, पार्टी की रजामंदी शामिल नहीं। मैं तो यहाँ कोई मील दूर है, हम इस वक्त मेरा ख्याल है अडयाला से यहाँ में रोकती है। मुझे तो अब घंटा होने को आया है, मैं तो वकला की मीटिंग के लिए आया था। थोड़ी देर बाद बहनें भी पहुँच गई, कासिम साहब पहुँच गए। बात बड़ी सादा है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है कि कोई शख्स जो लिस्ट से बाहर जाएगा उसको पार्टी का मुनहरिफ समझा जाए। लेकिन हम बहरहाल कानून के मुताबिक, अदालती फैसलों के मुताबिक तकाजा करते हैं। तो लिस्ट में नहीं है वो नहीं जाएगा। आज लिस्ट में हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो अगर जाती हैं तो जरूर जाएं। लेकिन मुझे कोई इल्म नहीं है किसी बैकडोर बातचीत का। स्वाति साहब ने जो कोई बात की है अपनी सतह पे की है, ये पार्टी का कोई बाज़ाब्ता अमल नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर को 40 दिन की हिफाजती जमानत दे दी है। वकील दरखास्त गुजार का कहना था, वज़ीर आला की मीटिंग थी इसलिए वो पेश नहीं हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, तमाम मुकदमात की रिपोर्ट आ चुकी है या नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, वज़ीर आला के खिलाफ सिर्फ एक इंक्वायरी चल रही है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, FIA में भी कोई इंक्वायरी नहीं। वकील सफाई ने कहा कि वज़ीर आला के खिलाफ 66 मुख्तलिफ मुकदमात हैं। अदालत ने कहा, जितना वक्त आप मांग रहे हैं वो हम नहीं दे सकते। बाद अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर को 40 दिन की हिफाजती जमानत देते हुए केस निपटा दिया। कराची में इंटर बोर्ड के चेयरमैन की अदम दस्तयाबी के बायस इम्तिहानी मामलात शदीद मुतासर हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं, अनवर खान से जानते हैं। अपडेट कीजिए अनवर। जी देखिए, सिंध भर के अंदर 28 अप्रैल से 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज होगा। तकरीबन 15 रोज से आला सानवी तालीमी बोर्ड के अंदर कोई चेयरमैन तैनात नहीं किया जा सका है और कराची की मुख्तलिफ सरकारी तलबा और तालिबात को ताल इम्तहानी शेड्यूल और एडमिट कार्ड फराहम नहीं किए जा सके हैं। कराची भर में कितने इम्तहानी मराकज़ होंगे और तलबा की इम्तहानी मराकज़ पर जाकर इम्तहानात देंगे, इसका फैसला भी नहीं किया जा सका। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से 11वीं जमात के तलबा को इजाफी नंबर देने का फैसले पर भी अमल दरामद ताल नहीं किया जा सका। इसके साथ साथ हुकूमत सिंध ने तलबा को इजाफी नंबर देने के लिए नोटिफिकेशन भी ताल जारी नहीं किया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इजाफी नंबर देने के लिए प्रोसेस कम से कम 25 दिन दरकार होंगे, जबकि इजाफी नंबर के फैसले पर अमल दरामद न होने से NET यूनिवर्सिटी समेत मुताबिक प्रोफेशनल तालीमी इदारों के अंदर तलबा और तालिबात इम्तहानी फॉर्म जमा नहीं करा सकें क्योंकि पोर्टल पर रिफ्यूज का नंबर सामने आता है। 20 मई NET यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है। तो इस तरह तलबा और तालिबात शदीद मुश्किलात का शिकार है। बहुत शुक्रिया अनवर खान। डीए खान में कराची के इलाके से इंसदाद पोलियो टीम के 2 वर्कर्स को अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने बताया, नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कोच को रोका था। इरफान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं, बताइएगा। ये तहसील कराची के इलाका कोट दौलत के करीब 2 पोलियो वर्कर को पोलियो मुहिम के दौरान अगवा किया गया।
पुलिस का ये कहना है कि पहले मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, फिर जिस गाड़ी में वो सवार थे उस गाड़ी को रोका गया और इस मौके पर रजा मोहम्मद और मोहम्मद आसिफ नामी फील्ड विजिटर को नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। पुलिस ने यह कहना है कि इन अफराद की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी इन अफराद की बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी है। जी शुक्रिया इरफान। कराची के इलाके कोरंगी में सफाक बेटे ने बीवी और दोस्त के साथ मिलकर सिक्योरिटी गार्ड से अपने बूढ़े बाप को कत्ल करा दिया। जमान टाउन पुलिस ने मुलजिम को बीवी और दोस्त समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसील जानते हैं नजीर शाह से, जो थाने में मुलजिमान से बात कर रहे हैं। कोरंगी 51C में 18 फरवरी को एक कत्ल का वाकया पेश आया था, जिसमें अब ड्रॉप सीन हो गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि सगा बेटा निकला, जिसने डकैत सिक्योरिटी गार्ड से अपने ही वालिद को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल करवा दिया था। इस कत्ल में न सिर्फ मुलजिम बल्कि उसकी बीवी और उसकी माशूका भी शामिल थी। इस वक्त दानिश हमारे साथ मौजूद है। कारोबार वगैरह वाली साहब ने छीन लिया था तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ सियाल खान से जो है ना मेरा राब्ता था, क्योंकि वो गार्ड की नौकरी करता था, तो उससे ये प्लानिंग बनाई थी सारी। तो वो डकैतियां भी मारता था, तुम्हें कैसे पता था वो कत्ल करेगा? कितने में उससे बात हुई थी? उससे 3 लाख रुपए में बात हुई थी, उसको 50,000 रुपए दिए मैंने। किससे लेकर दिए 50,000? हेमंत से लेके दिए। हेमंत कौन है? हेमंत माशूक है मेरी। ये बता रहे कि वालिद घर से निकल रहे थे, आपने बताया निकल रहे हैं। बस ये गलती हो गई, मैंने घर से बताया लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि सच में ऐसा कर देंगे। काफी महीनों से कह रहे थे कि कोई बंदा ऐसा मिलेगा तो मैं अब्बा को मरवा दूंगा, यूं कि मुझे कारोबार नहीं मिल रहा। ये मार कर आए 2-3 दिन बाद तो कहने के जो मेरे पैसे रखे हैं वो मुझे दे दो, जिससे अब्बू का काम करवाया उसको देने मुझे। बिल्कुल देखिए, इस पूरे केस में ये तीनों तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनका मेन मुलजिम है जिसने खुद अपने हाथों से मतीन जो 61 साल बुजुर्ग जो इस शख्स का वालिद था उसको गोलियां मारी, वो इस वक्त फरार है और पुलिस का कहना है जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। जमात इस्लामी का इसराइल के खिलाफ 20 अप्रैल को मुल्क की एहतजाज करने का ऐलान। फ़लस्तीनी भाइयों से इजहारी यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्की हड़ताल भी होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज किया जाएगा। 20 तारीख को इस्लामाबाद में जो बहुत जबरदस्त मार्च होगा, आप पारा से हम मार्च करेंगे अमेरिकी एम्बेसी की तरफ। हम कोई बदअमनी नहीं चाहते, लेकिन हम हुकूमत से भी ये कहना चाहते हैं कि वो रास्ते में रुकावट ना बने। हम पुरअमन लोग हैं, हमें अपने जलसे और जुलूस को मुनज़्ज़म करना आता है। 22 अप्रैल को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हड़ताल होगी। 18 तारीख को मुल्तान में भी इतना ही बड़ा मार्च होगा इंशाअल्लाह। हर बाज़मीर इंसान को फ़लस्तीनियों के हक में खड़ा होना चाहिए। जब तक लोग अपने अमल से अपनी यकजहती का इजहार नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से कत्लेआम करते रहेंगे। अरब ममालिक से भी कहना चाहता हूं कि इन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए। हम पाकिस्तान की हुकूमत से भी बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि लीडिंग रोल अदा करें। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और पेशकदमी करने के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। गजा में इस्राइली जारहियत थमने का नाम नहीं ले रही। सहूनी फोर्सेज ने जमीनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी है। 24 घंटे में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा में जंगबंदी के लिए होने वाले ताज़ा मुज़ाकरात किसी नुमाया पेशरफ के बगैर ही ख़त्म हो गए हैं। हमास ने 2 मरहलों में इसराइली कैदियों की रिहाई और 40 से 50 दिन की जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की, लेकिन इसराइल की जानिब से कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मुजवज़ा मनसूबे के तहत इसराइल को दर्जनों फ़लस्तीनी कैदी रिहा करने और इंसानी इमदाद बहाल करने का कहा गया था। हमास के सीनियर अहदेदार ने कहा, तमाम इसराइली यरगमानियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं अगर इसराइल गजा में जंग ख़त्म करे, अपनी अफवाज वापस बुलाए और इंसानी इमदाद की फराहमी की जमानत दे। मजीद कहा कि हथियार डालने के मुतालबे को बेजा शर्त करार देते हैं। हमास का गैर मुसल्लह होना भी मुज़ाकरात का मौजू ही नहीं है। बैनुल-अक़वामी सतह पर जमानत दी जाए कि इसराइल मुआहदे पर अमल करेगा। सदर ट्रंप के मुतालबात मानने से इनकार पर अमेरिका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंड्स मुंजमद कर दिए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर एलन गाबर ने मुतालबात को गैर कानूनी करार देते हुए कहा, यूनिवर्सिटी अपनी आज़ादी और आईनी हुकूक पर हरगिज़ समझौता नहीं करेगी। ट्रंप इंतजामिया ने मुतालबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $2.2 बिलियन के फंड्स रोकने के अलावा $60 मिलियन का सरकारी मुआहदा भी मुंजमद करने का ऐलान किया है।
सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक को दरामद शुदा गाड़ियों और पुर्जों पर टैरिफ में छूट देने पर गौर शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की ऑटो कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कायम करने के लिए मजीद वक्त दिया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया कनाडा, मैक्सिको और दीगर जगहों पर पुर्जे जात का अमेरिका में बनाने के लिए वक्त देने पर गौर कर रहे हैं। दरामदात पर आयद अमरीकी टैरिफ से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।